ओके, एनीवन जो फर्स्ट 20 वर्ड्स के लिए वॉलंटियर करना चाहे। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा डर खौफ खत्म हो जाए और फिर हम नेक्स्ट आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अचीव होता है किसी भी चीज को हम हासिल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी चीज की मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग। अफेक्ट होता है किसी चीज का असर। एनालिसिस होता है किसी चीज को एनालाइज करना। अप्रोच होता है किसी चीज की तरफ पहुंचना। ठीक है, अप्रोप्रिएट होता है जो रेलिवेंट हो। एरिया स्पेस जो होता है एस्पेक्ट्स किसी चीज के जो रेलिवेंट उसके फीचर्स होते हैं। असिस्टेंस होता है हेल्प या फिर सपोर्ट। अज्यूम होता है किसी चीज को प्रिडिक्ट कर लेना या गेस कर लेना। अथॉरिटी होता है कि किसी चीज की मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी से मुराद के पावर हो किसी चीज की। अवेलेबल होता है किसी चीज का उस जगह पर उस टाइम पर करंटली होना। बेनिफिट होता है फायदा। कैटेगरी होता है डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स टाइप्स टाइप्स। कम्युनिटी होता है कोई सोसाइटी या ग्रुप। कम्प्लेक्स होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट या मतलब अजीब कुछ मुझ सा। कंसर्निंग होता है जो दूसरों के लिए फीलिंग्स रखता हो, उसको मतलब कंसर्निंग हो दूसरों के लिए। सोशली कंसर्निंग हो जैसे वर्ड ही होता है। कंक्लूजन होता है किसी चीज का अखज महूज। कंडक्ट हो जो है वो किसी चीज को कंडक्ट करना या कंडक्ट बिहेवियर को भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंस होता है किसी चीज की रिpercussions या किसी चीज के साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, अब मैंने देखें कवर किया है लेकिन मुझे बीच में आते भी नहीं थे और मुझे सही से उस टाइम माइंड में नहीं आया था, इसलिए इट इज नॉट डिफिकल्ट। हम लास्ट लिस्ट देखते हैं कौन सी। अच्छा, लास्ट लिस्ट के हम सारे वर्ड्स कर लेते हैं मेरे ख्याल से। इसके अंदर हमारे ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट लगने चाहिए। ओके, इसके अंदर अब ट्राई करें। अगर कोई नहीं भी हो रहा वर्ड तो कोई मसला नहीं है, उसको फिर हम बाद में देख लेते हैं। एनीवन जो वॉलंटियर करना चाहे। ओके, अबेंडन होता इसमें है से कि जी जी अ, प्लीज। जी अबंडन का बस मुझे क्लियर नहीं है कि क्या होता है। हम्म। बंडन और मतलब गेट रिड ऑफ, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है। अबंडन मतलब एग्जैक्टली। क्या? अबेंडन होता है किसी चीज को छोड़ देना। इसको मतलब किसी लेफ्ट चीज को कर देना। लीव कर देना। जी, या गेट रिड ऑफ समथिंग। गेट रिड ऑफ। ठीक है, उसके बाद अबेट का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना। अबेट द कम इफेक्ट ऑफ कम समथिंग। करना। कम कर कम देना। करना। जी, कम अब्रप्ट करना। होता है क्विकली आई थिंक। जी, अकुमुलेशन होता है। अकुमुलेशन जमा करना। और ओके, एक्विजिशन। एक्विजिशन भी आई थिंक इसी में ही आता है, जमा करने के बारे में, समथिंग कलेक्ट करना। समथिंग टू डू विद ब्रेन जैसे होता है ना, एक्यूजेशन। ओके, एडजेसेंट। ये तो हाँ, साथ अटैच बराबर होना मतलब। बराबर बराबर। हाँ जी, एग्रीगेट। ये भी मिलाना। कलेक्ट में ही आता है। एवरेज ओके, किसी चीज का निकालना। इकट्ठे ओके, करके रखना, एग्रीगेट, आई थिंक। ओके। इस वर्ड को पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। अल्बेट। बीट। करेक्ट। इसका ऑल्दो मतलब मेरे ख्याल से इसका मतलब होता है ऑल्दो। जिस किसी चीज की कंट्रोडिक्शन के लिए यूज होता है। ओके, इसको हम जैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि इसका वर्ड मतलब हमें नहीं आता, फिर हम इसको सर्च कर लेंगे। एम्बिगुअस। मकसद कोई। एम्बिगुअस मतलब एम्बिगुअस क्लियर। एम्बिग्विटी होती है किसी चीज में। अनक्लियर। क्लियर, हाँ क्लियर। ओके,
ancestor forefather ancestor. बोले ancestors forefather ओके. असेंबली. असेंबली भी होता है गैदर ग्रुप करना, में गैदर गैदर होना. में कलेक्शन में भी आई थिंक आता है ग्रुप भी आता ओके. है असेसमेंट. assess करना कोई असेसमेंट assess करना check ओके, करना मतलब माइंड में आ गया है. असाइन होता है किसी चीज को. task टास्क टास्क देना एनालाइज करना किसी को असाइन करना देन अटेन. हासिल करना get अवर्ट. अवर्ट होता है जो पेश करना अपना छो ओपिनियन. अवर्ट. कोल. कोल वही कोल कोयले को कहते कोयला हैं. है कोल तो कोलैप्स. कोयला ही है कोलैप्स. कोलैप हो जाना मतलब मिल जाना अ, या फिर कोलैप्स हो जाना लाइक टूट जुड़ना किसी जाना. चीज का हाँ डाउन मतलब डाउनफॉल. अगर मतलब हम हाँ किसी डाटा में कहेंगे कि कोई कंपनी कोलैप्स कर गई, इसका मतलब वो कंपनी जो है ना उसके डाउनफॉल आ गया. कोलीग्स जो हमारे फ्रेंड्स जो ऑफिस फ्रेंड वर्कर्स या फिर वर्कर को वर्कर्स होते हैं. ओके. कॉम्बैट. फाइट. कमिट. कमिट किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी से आप कमिट कमिटमेंट कर कर रहे लेना हैं. कि हाँ जी कमिटमेंट सही है निकला कमिट ओके. इसको बस आप लोग बाकी वर्ड्स को अपने टाइम में कीजिएगा. ये जैसे हमने आइस ब्रेकिंग करनी थी सेशन में कि हमारे मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें आते हैं लेकिन भूल रहे होते हैं, तो उनको हम लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए लिसनिंग के अच्छा लिए भी, ताकि इसमें ये है कि मतलब वर्ड्स डेली यूज होते हैं यूज भी कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग नहीं आ रहा होता अ, कुछ वर्ड्स का लेकिन यूज कर रहे होते हैं लेकिन माइंड में भी अगर आ जाए ना दैट्स इनफ. मतलब हाँ हमें जी वहां पर किसी को जी कुछ माइंड्स में आ सुनाना जाते नहीं, हैं लेकिन उसका आइडिया आ जाए ना माइंड में, दैट्स इनफ. हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए उस वर्ड की. ओके. अल्बेट दो ही वाज मेकिंग प्रोग्रेस अल्बेट रादर स्लोली, यानी यही कंट्राडिक्शन के लिए यूज होता है. ऑल दो का वर्ड जैसे होता है. ठीक है. ओके. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन वन पार्ट, जो राइटिंग का पार्ट वन है, उसके लिए थोड़े से हम फ्रेजेस देख लेते हैं जल्दी से. फिर उसके बाद हम एक राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं. ओके. अच्छा. द ग्राफ टेबल पाई चार्ट बार डायग्राम कोई भी चीज है, वो क्वेश्चन में लिखा होता है शोज या डिस्प्लेज, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, शोज, इलस्ट्रेट्स, कंपेयर्स, explains why, describe, draws the conclusion of a survey. Displays भी कह सकते हैं. Okay. The pie chart provide information on the proportion of example उन्होंने दिए. Provide information, gives information, provide information. Okay. Type of changes में rise मतलब डिफरेंट हमारे पास चीजें हैं, वो बार बार राइज और फॉल हो रहा है, उसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करना चाहें अगर, तो राइज ऑफ, इंक्रीज ऑफ, अ ग्रोथ ऑफ, अ पीक ऑफ, अ सर्ज ऑफ. फॉल के लिए इंक्रीज, डिक्लाइन, डिप, फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, ऑसिलेशन भी हो सकता है इसमें. ओके. वर्ब्स टू राइज, इंक्रीज, सर्ज, ग्रो, पीक. लार्ज राइज के लिए टू रॉकेट, टू सोर, टू लीप. टू फॉल, टू डिक्रीज, टू डिक्लाइन, टू डिप, टू डाइव, टू प्लंज. लार्ज फॉल्स के लिए टू प्लमेट, टू फ्लक्चुएट, टू वेरी. एडवर्ब्स हमारे पास इसके लिए क्या हो सकते हैं? शार्पली, जैसे शार्पली डिक्लाइंड, suddenly, rapidly, abruptly, dramatically, significantly, considerably, markedly, widely, slightly, gently, gradually, steadily, modestly, marginally. Okay. Sharp, sudden, rapid, abrupt, dramatic, steep, significant, considerable, marked, slight, gentle, gradual, steady, consistent, modest, marginal. Useful phrases हैं हमारे पास: a small fraction, a small number, a small minority,
a large portion, a significant majority, nearly a fifth, almost 10%, in the region of 40%, more than half, over a quarter, around two-thirds, more or less than three-quarters, exactly 1 in 10, approximately a third. ओके, अभी हम कोई रियल क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमारी ये बोरिंग चीजें खत्म हो और हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सबसे पहले हमारे पास पार्ट वन में जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. ठीक है, उसके उसके अंदर कोई रेलिवेंट हमसे आज को तो नहीं है एग्जैक्टली कि हमने किसी चीज को स्पेसिफिक मेंशन करना हो, या मतलब हमने करना क्या है एग्जैक्टली, समराइज करना है या कोई चीजें हाईलाइट करनी है, या जो चीजें इंक्रीज हुई हैं सिर्फ उनको मेंशन करना है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. द चार्ट ब्लो गिव इंफॉर्मेशन. द चार्ट्स ब्लो, ओके, हमारे पास एक से ज्यादा चार्ट्स हैं. Give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending. ठीक है, यानी यंग पीपल जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके टाइप्स उन्होंने बताए हुए हैं. ठीक है, कि प्राइवेट स्टूडियोज कितनी कर रहे हैं, कम्युनिटी हॉल्स कितनी कर रहे हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. ठीक है, समराइज करना है हमने इन्फॉर्मेशन को बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स. मेन फीचर्स इसमें हाईलाइट करने हैं. ठीक है, और मेन फीचर्स कौन से फीचर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एरिया इस चीज का कवर कर रहे हो, या बहुत कम एरिया कवर कर रहे हो, या किसी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ रही हो, वो हमारे पास मेन फीचर्स होते हैं. एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलिवेंट, कंपेरिजन्स भी हमने करने हैं. ठीक है, ओके. लोकेशन है हमारे पास, प्राइवेट स्टूडियोज में 48% हैं, और कम्युनिटी एंड हॉल्स में 18% हैं, स्कूल एंड हॉल्स में 24% हैं, कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज में 10% हैं. टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस बाय एज ग्रुप, अंडर 11 हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, इसमें बैले डांसेस में हमारे पास अंडर 11 ज्यादा हैं, और जो उनसे थोड़े एजिड हैं वो कम है. टैप में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, और मॉडर्न डांसेस में हमारे पास 11 to 16 ईयर्स के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब हमने इसके देख लिया, एनालिसिस कर लिया इसका, हमने मतलब अंडरस्टैंड कर लिया इस ग्राफ को, रीड कर लिया कि इसके अंदर क्या चीज है, क्या इन्फॉर्मेशन है. एक तो हमें लोकेशन दी गई है, दूसरा हमें टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस दी गई हैं बाय एज ग्रुप. ठीक है, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को समराइज करना है. सबसे पहले हमारे पास समराइज करने के लिए एक ट्राइंगल होता है जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है. ठीक है, एक ट्राइंगल होगा, उसके अंदर हम हमारे 4 ब्लॉक्स होंगे. ठीक है, 4 पैराग्राफ्स होंगे. सबसे पहले हमारे पास टॉप पर होगा इंट्रोडक्शन, फिर होगा ओवरव्यू, फिर होगा डिटेल सेक्शन, फीचर 1 या फीचर 2. ठीक है, तो इसी तरह ये साइज के लिहाज से कि इंट्रो हमारा सबसे छोटा होगा, ओवरव्यू से थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसके बाद जो हमारे फीचर पैराग्राफ्स होंगे वो उनसे थोड़े बड़े होंगे. इसके अंदर हम कंक्लूजन ऐड नहीं करते. ठीक है, क्योंकि हम ओवरव्यू दे चुके हैं, ओवरव्यू ही हमारी कंक्लूजन होती है. एंड पर हम इस तरह नहीं करते कि हमने सारा लिख लिया और एक कंक्लूजन भी दे दी, क्योंकि दैट इज नॉट नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और वैसे भी हम ओवरव्यू दे चुके हैं, दैट इज द कंक्लूजन.
और इसके अंदर हम अपना कोई पर्सनल ओपिनियन भी एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ना, हमने इंट्रोडक्शन में उसी क्वेश्चन को रीफ्रेस करके लिख देना होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले द चार्ट्स को हम द चार्ट्स ही लिख देते हैं। ठीक है, द चार्ट्स, सॉरी द चार्ट्स, या फिर अगर हमें इन चार्ट्स के नेम आते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है बार ग्राफ और ये है पाई चार्ट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दी पाई चार्ट एंड दी बार ग्राफ, लेकिन हम दी चार्ट्स भी सिर्फ लिख सकते हैं। बिलो का वर्ड हम सिंपल कैंसिल कर देंगे, हर क्वेश्चन के अंदर इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, गिन गिव इंफॉर्मेशन ऑन, गिव इंफॉर्मेशन ऑन एक फ्रेज है, इसको आप लोग मुझे बताएं, कोई आइडिया दें कि मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको चेंज करके, गिव इंफॉर्मेशन ऑन को। provides the detail of ओके, गुड, हम यही लिख provides लेते हैं, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ, ओके, द लोकेशन एंड द टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस यंग पीपल इन अ टाउन इन ऑस्ट्रेलिया आर करंटली अटेंडिंग। इसको अगर हम वर्ड बाय वर्ड भी चल चल सकते हैं, इसको ओवरऑल एक ही टाइम पर पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस, इसको हम क्या क्या फ्रेज करना चाहिए या ऐसे ही लिखना चाहिए? I think करना चाहिए। ओके, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिफ्रेज कर सकते हैं? लोकेशन का अगर तो आई थिंक करना है तो फिर लोकेशन ही होगा। कैटेगरीज कैटेगरीज में को बता सकते हैं, वाइडर डिटेल ऑफ Okay. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डांस क्लासेस। लेकिन हम्म, ठीक देखिए, है, अगर हम इसको कैटेगरी ऐसे ही लिख दें तो गलत होगा। गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मतलब अगर इसका कैटेगरी के बजाय लोकेशन लिखें तो वो ठीक होगा, कैटेगरी इसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी इज नॉट टेलिंग अस के ये लोकेशन की बात हो रही। लेकिन अगर इसको हम फ्रेज कर देते हैं तो फिर मतलब नहीं, दैट्स एक्चुअली कैटेगरीज तो हम टाइप के लिहाज से कह रही हूँ। Variant variant type of classes we can say. Details of variant type of classes and their locations and their location. ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल, डिटेल ऑफ वेरियस, एक सेकंड मैंने मोबाइल भी साथ होल्ड किया हुआ है, वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्लासेस एंड देयर लोकेशन। Dance classes. ओके, young people in a town in Australia are currently attending। यंग के लिए हम मिडिल एज ऐसे कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। नहीं, मिडिल एज इज डिफरेंट देन young people। हाँ, डिफरेंट ज्यादा हो जाएगा। अडल्ट्स। हम ये कर सकते हैं कि एज ग्रुप मेंशन करते हैं जो हमें यहाँ पर गिवन है, स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 11 to 16, अंडर 11 एंड 11 to 16। ठीक है, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं उसको। ठीक है,
अच्छा, हम जरूरी नहीं है कि कैटेगरीज ऑफ डांस क्लासेस एंड देयर लोकेशन पहले लिखें और ये वाली चीज बाद में लिखें, यंग पीपल इन अ टाउन इन ऑस्ट्रेलिया एंड करंटली अटेंडिंग। अगर आप इसको स्विच कर देंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा इसको रिफ्रेज करने में। तो अब आप लोग ट्राई करें इसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो चार्ट लो, लिखा हुआ है द चार्ट्स प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ dance class, various different type of dance classes conducted in Australia, categorized in different as per age groups। ये इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये भी तो कर सकते हैं, देयर लोकेशन फॉर द यंग एज ग्रुप of 11 and 11 to 16 in the town Australia. From For from current भी पहले हम लिख सकते हैं currently attending currently attending various categories of dance classes and their location. Currently attended by, ऐसे कर सकते हैं, okay, currently attended by young people of age 11 and between 11 to 16 है, हाँ between कर सकते हैं। okay, In a town in Australia's town, या फिर in a town in Australia जो कंट्री का नेम इन ऑस्ट्रेलिया बोल सकते ठीक है, नाइस ट्राई। ओके, इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं हम, ताकि हमारी फर्दर थोड़ा सा वैरायटी ऑफ वर्ड्स ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। द चार्ट्स प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ, यहाँ से अगर हम मजीद वर्ड्स को चेंज करें, पहले हाईलाइट कर लें, तो करंटली अटेंडिंग का एक वर्ड है, ठीक है, टाइप्स का एक वर्ड है, लोकेशन का एक वर्ड है। और लोकेशन के लिए कोई मेरे ख्याल से सिनोनिम होता है, डेस्टिनेशन तो लोकेशन होगा, लोकेशन सिनोनिम प्लेस, प्लेस का वर्ड हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, सेट में समझ चाहिए द chart describe the information about dance classes for adults in a town in Australia are continued। नहीं, बाकी तो ठीक है सर, कंटिन्यूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसके अंदर मतलब ट्राई अच्छी है आप लोगों की। फर्दर इसके अंदर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम जैसे लोकेशन से हमने देखा कि प्लेस में हम चेंज कर सकते हैं, टाइप्स को कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं, और क्लासेस को हम सेशंस में चेंज कर सकते हैं। यंग पीपल के बजाय हम लिख सकते हैं फॉर द पीपल अंडर एज ऑफ 11 टिल 16। अच्छा, और यहाँ पर लोकेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब टाइप्स तो है डांस क्लासेस की, लोकेशन मतलब? लोकेशन यानी ये जो हमारे पास कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हॉल्स, ये एक लोकेशन है। प्राइवेट स्टूडियो, ये एक लोकेशन है। स्कूल हॉल्स यानी कहाँ किस जगह पर वो हो रहे हैं। कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज, स्टूडियोज कहाँ पर हैं वो।
लोकेशन की जगह हम प्लेस भी लिख सकते हैं, या फिर हॉल्स एंड स्टूडियोज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉल्स, हॉल्स, यहाँ पे स्टूडियोज, स्टूडियोज, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। हॉल्स एंड वेरियस हॉल्स एंड स्टूडियोज, ये वर्ड भी हम यूज डिफरेंट कर सकते हैं। डेस्टिनेशंस बोल सकते हैं। डिफरेंट डेस्टिनेशंस भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली। पहले मैं डेस्टिनेशन सोच रहा था, लेकिन वो मुझे फिट नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने डेटा देखा उस लिहाज से डिफरेंट डेस्टिनेशंस फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब हम ओवरव्यू पे मूव करते हैं, हमारा टाइम कम है। मतलब आप लोगों को जनरल आइडिया हो गया होगा इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, और पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी ओवरऑल चेंज करके रिफ्रेज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ओवरव्यू पे जब मूव करते हैं तो हमारे पास जो मेन, उन्होंने हमें बताया कि मेन फीचर्स आपने हाईलाइट करने हैं, रिपोर्ट करने हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइवेट स्टूडियोज हैं वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास सबसे कम कॉलेज भी स्टूडियो में। ठीक है, और एज ग्रुप के लिहाज से अगर देखा जाए तो अंडर 11 वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा बैले डांसिंग में हैं, और 11 to 16 एज ग्रुप वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न डांसिंग में है। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, इन तीन चार चीज़ों को। ठीक है, इसकी फ्रेजिंग करते हैं अभी। क्लोज टू हाफ लिख सकते हैं हम 48% को। ठीक है, क्लोज टू हाफ। ओवरऑल प्राइवेट स्टूडियोज कवर्ड क्लोज टू द, या अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द क्लासेस। ठीक है, और एज वाला हम मेंशन करते हैं। अंडर 11 के जो मैक्सिमम थे वो बैले डांसिंग में थे, तो बैले डांसिंग was as per age group attending. ओके। अगर हम इसके साथ ही मिनिमाइज जोन्स है ना उसको लिखते हैं, फिर मोर ओवर लगाकर एज ग्रुप को नेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, गुड। वाइल लगाकर, ठीक है, वाइल। वाइल द कॉलेज बेस्ड स्टूडियो कवर्स द लीस्ट, कवर की बजाय इसको रिप्लेस कर लेंगे, कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। While only 10% of the students attended classes, attended sessions at college-based studios. लेकिन
लेकिन कल जो सर ने बताया था उसमें तो उन्होंने ये बताया था ना कि आप जो है ना वो वर्ड्स या नंबर यहाँ पर यूज ना करें ओवरऑल में, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन जब आप फीचर को रिप्रेजेंट करें तब आप नंबर वहां पर लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर 10% के बजाय हम्म, मिनिमाइज या लेसन इस तरह का मतलब वर्ड्स कुछ यूज करें। ठीक है, लेकिन वो उसमें ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी अगर आप कोई एक नंबर मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं उसमें। ओके। और हाँ, अच्छा, ये इसलिए होता है कि हम ना नंबर्स को सेव कर लें नेक्स्ट पैराग्राफ्स के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास अब नेक्स्ट पैराग्राफ्स के लिए डाटा है उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप एक या दो नंबर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी यही करनी चाहिए कि ना मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डिटेल मेंशन करने के लिए हमारे पास वर्डिंग हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है। सवाल नहीं, जी जी। मतलब एक लाइक, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो 11 to 16 इन अ टाउन इन ऑस्ट्रेलिया, जब ये लाइन हमने खत्म करी तो उसके बाद हम क्या ऐसा लिखना नहीं चाहिए कि लाइक वी हैव डिफरेंट लोकेशंस, लाइक फिर हम लोकेशन के बारे में बात करें कि प्राइवेट स्टूडियोज हैं, स्कूल्स हॉल्स हैं एंड कम्युनिटी हॉल्स हैं। फिर बाद में हम हम्म, बात करें कि इतना परसेंटेज उनका हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज कम्युनिटी हॉल में है और सॉरी प्राइवेट स्टूडियोज में है। फिर उस हिसाब से हम्म, हम नीचे वाली डेटा को भी साथ साथ लेके चलें। कैन वी गो विद ठीक दैट? ठीक है, यू कैन गो विद दैट। लेकिन उसमें क्या होता है, रेपिटेशन आ सकती है। जैसे आप पहले बताएंगी कि ये हमारे पास लोकेशंस हैं, उसके बाद फिर जो आपके फीचर्स पैराग्राफ्स होंगे या डिटेल वाले पैराग्राफ्स होंगे उसमें दोबारा आप यही मेंशन कर रहे होंगे कि 18% कम्युनिटी हॉल्स में है, 24% स्कूल हॉल्स में है। तो वो मतलब एक मतलब रेपिटेशन आ जाएगी। तो इसलिए जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है आइल्स राइटिंग के पार्ट 1 का, वो बैंड 9 को देख के किया गया कि ज्यादातर 9 बैंड किन स्टूडेंट्स का आता है। तो उसको देख के फिर एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि आप पहले जो स्टेटमेंट है उसको बस पैराफ्रेज कर दें, उसके बाद ओवरऑल एक लिखते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम चीज जो है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर आप सारी चीजों की डिटेल्स लिखते हुए सब चीजों को मेंशन भी कर दें साथ साथ। ओके, ओके। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे मतलब साथ साथ मिस्टेक्स भी हैं जो मैंने अभी करेक्ट नहीं की, कि मतलब वो मैं जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा सा मतलब आप लोगों के आइस ब्रेकिंग के लिए कर लिखता हूँ। वरना इसमें मिस्टेक्स हैं, जो फर्स्ट लाइन है उसमें काफी मिस्टेक्स हैं, तो इसको आप मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये बिल्कुल हम ठीक लिख रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि आप लोगों ने थोड़ा सा एक माइंड ओपन हो और आप लोग स्टार्ट करें राइटिंग को। तो वरना इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें अंडर 11 भी है, और टू कैटेगरीज हैं, एक अंडर 11 है और एक 11 to 16 है। जबकि हमने अपनी लाइन में सिर्फ 11 to 16 मेंशन किया है। ठीक है। और उसके अलावा हमने इसके अंदर रिफ्रेजिंग नहीं की, सिर्फ वर्ड्स को हमने उनकी जो पोजीशंस हैं उनको आगे पीछे किया है। ठीक है। जैसे टाउन भी हमने ऐसे ही लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही लिख दिया, डांस क्लासेस भी, लोकेशन भी, करंटली अटेंडेड भी। ठीक है। तो पीपल भी हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो इसलिए ये इसको आप ये नहीं समझिएगा कि ये बिल्कुल ठीक हम लिख रहे हैं। दिस इज जस्ट बिगनिंग। और मैं जानकर उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा ताकि हम ज्यादा कवर करें। और जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का मतलब एक झाका खुले, आप लोग लिखना शुरू करें। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे उनके अंदर फिर परफेक्शन की तरफ जाएंगे कि कैसे हम इसको जो सही राइटिंग है वो क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी जो है ये जो हम लिख रहे हैं ये सही राइटिंग नहीं है, ये बस राइटिंग है। अच्छा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या फिर कोई भी कंट्री का नाम आ गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो वैसे ही रहेगा। जी, वो वैसे ही रहेगा। कंट्री नेम्स, पीपल नेम्स, लोकेशन के जो उन्होंने नेम्स और दिए गए हैं, चार्ट के कम्युनिटी नेम भी, हॉल, जी ये इनको हम ये चेंज नहीं नेम कर चेंज सकते। नहीं होंगे। ईयर्स जो हमें गिवन है, डेट्स गिवन है, या फिर यहाँ पर जो हमारे पास लोकेशंस बताई गई हैं पाई चार्ट में, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्कूल हॉल्स लिखा हुआ है उसको मैं स्कूल हॉल्स ही लिखूंगा, उसको मैं चेंज करके स्कूल डॉर्म्स नहीं लिख सकता। कम्युनिटी हॉल्स को मैं ये नहीं लिख सकता कि
halls for a group of people। तो ये जो हम गिवन होते हैं वर्ड्स, ये ऐसे ही लिखने होते हैं। लेकिन टाउन का वर्ड मैं चेंज कर सकता हूँ, यंग पीपल का वर्ड चेंज कर सकता हूँ, टाइप्स का वर्ड चेंज कर सकता हूँ, क्लासेस का वर्ड चेंज कर सकता हूँ। ये वर्ड्स मैं चेंज कर सकता हूँ जो जनरल नाउन्स हैं। ठीक है, अभी हम ये प्रैक्टिस चेंज करते हैं, ओनली 10% के बजाय हम जो मैम ने मेंशन किया है कि नंबर्स मेंशन नहीं करते, ताकि हमारे पास डाटा अवेलेबल रहे नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर हम मेंशन कर दें 10% वाली चीज को। तो ओवरऑल प्राइवेट स्टूडियोज कवर्ड अप्रोक्सीमेटली half of the classes, while college-based college-based studios had minimum attendance। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम मेंशन करते हैं वो ये कि अंडर 11 में ज़्यादा बैले डांसिंग थी और 11 to 16 एज ग्रुप में ज़्यादा मॉडर्न डांसिंग थी। तो हम ये कह सकते हैं इसमें, एक हम प्रेफर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि बैले डांसिंग type of dance classes by age group। Okay, most of the students under age 11 preferred belly dancing. However, modern classes were the priority of people from age group 11 to 16। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। किसी और के पास कोई आइडिया हो कैसे लिख सकते हैं इसको? ओके, इस तरह से हमने शेयर किया है, इसको देखते हैं इसी। Most of the under 11 students prefer ballet dance classes. Meanwhile, the students of age 11 to 16 most likely to join modern classes। Okay, good try। इसको हम लिखते हैं। Most of the under 11 students आज एज लिख prefer। दे इधर, Okay, अंडर 11 एज। most of the under 11 students। सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर 11 लिखते हैं। Okay, most of the students under 11
ठीक है, अंडर 11 को अगर हम चेंज करें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अंडर 11 इज, हम मतलब लिख तो दिया है हमने, लेकिन ये शो नहीं करा कि ये एज की बात हो रही है या किस चीज़ की बात हो रही है अंडर 11। तो इसको अगर बिलो हम लिखें, एज बिलो एज 11 कर दें। यस, यस, बिलो एज 11, ठीक है। या फिर इसको ठीक है, prefer ballet classes. Meanwhile, the students of age 11 to 16 most likely to join modern classes. ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। बाकी मोर ठीक है, लाइकली होगा। मोर लाइकली होगा, ठीक है, ओके। बाकी गुड ट्राई। अच्छा, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, बेलो बेलो एज 11। प्रेफर की जगह हम अटेंडेड नहीं लिख सकते? क्योंकि ये मतलब ऊपर जो ग्राफ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो करंटली अटेंड कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने ना कोशिश करनी है कि हम अटेंड का वर्ड रिपीट ना, जैसे हमने यहाँ पे करंटली अटेंडेड बाय पीपल यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पर इसलिए हम इस प्रेफर के ऊपर आए हैं कि हम एडमिटेड बार बार ऐसे कर, प्रेफर एडमिटेड भी करना कर का। सकते हैं। लेकिन प्रेप सही कह रही है मैम, जैसे प्रेफर का मतलब यहाँ पे शो करा कि चीज को प्रेफर करना इस बारे में ज्यादा आ जाता है, और हम हम्म, अटेंड की वो कोई रिप्लेस यूज कर लेते हैं, कोई उसका सिनोनिम्स है। नहीं, प्रेफर इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है, मतलब प्रेफर इज नॉट रॉन्ग है। मतलब अगर वो बैले डांसिंग में ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दैट ये इसका ये मतलब है कि वो प्रेफर कर रहे हैं बैले डांसिंग को। ओके। ठीक मतलब है। ओके। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेफर मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं बैठ रहा। हाँ, वर्ड इसकी जगह आप और चेंज कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन नहीं, प्रेफर भी ठीक है। एक चीज होती है ना, लाइक आई कैन बी रॉन्ग, यहाँ पे मतलब लाइक हम्म, जो अंडर एज 11 है उनके लिए बैलेट डांसिंग ही ओपन हो, उसमें एडमिशन हो दूसरों में, पर ग्राफ में दूसरों में भी है, उनको दी गई है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ये जो हम मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें प्रेफर का वर्ड यूज करते हैं, जिस डाटा में वैल्यू ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम जैसे यहाँ पे लिखे ना, प्राइवेट हाँ स्टूडियोज में तो 48% है, तो इसमें हम हम्म। लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर्ड प्राइवेट स्टूडियोज। तो ये हम यूज करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन तो में इसको प्रेफर इसी का तरह वर्ड। हम समझ लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द ओके। स्टूडेंट्स प्रेफर टू ज्वाइन द बैलेट क्लासेस, मतलब वो प्रेफर का वर्ड इसलिए बेहतर रहेगा, इधर अटेंडेंट हम बार बार लिख नहीं सकते, वो ऑब्वियसली लेकिन मैम हमारी ये कह रही राइटिंग है को ना बुरा कि कर देगा। प्रेफर, मैम वो कह रही हैं, उनका वो पॉइंट ये है कि उन्होंने प्रेफर ना किया हो, उनकी मजबूरी बन गई हो बैले डांसिंग को ज्वाइन करना, नो मतलब उनके पास बेसिकली ऑप्शन ही। देयर इज, जो हमें दिखाया गया उसके मुताबिक उनके पास ऑप्शन है ना, मजबूरी नहीं है, जी क्योंकि अगर उनकी मजबूरी हो तो फिर सारे अंडर 11 जो से ऊपर जाए ना, हमारे पास टैब में भी है, हम्म, मॉडर्न में भी है, ये उनकी चॉइस है एक, हर बंदे का देखने का अंदाज रहता है, तो मेरे हिसाब से ये बात है, आप हम्म। लोग हर बंदे की सोच ले तो होती है ना बेसिकली। ठीक है, मतलब प्रेफर का वर्ड ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लिखते हैं। लेकिन अगर मतलब आप लोग सेटिस्फाई नहीं है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेफर हम यूज करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, जिस चीज में हमारे पास डाटा में वैल्यूज ज्यादा हो, तो हम यही कहते हैं कि उसको ज्यादा प्रेफर किया गया है। ओके, तो लेकिन हम इसके साथ टेक कोई और पार्ट इन वर्ड भी कर यूज लें, करते टेक पार्ट इन कर लें कि हैं। बहुत अटेंड ठीक है, करना, टेक टेक पार्ट पार्ट, इन प्रेफर। ठीक है, टेक पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। बैले क्लासेस, ठीक है। Meanwhile, the students of age 11 to most likely to join
मॉडर्न क्लास मोस्ट लाइकली जो वर्ड होता है ना हमारे पास वो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये गुड ट्राई है। लेकिन मोस्ट लाइकली टू ज्वाइन का मतलब ये होता है कि मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मॉडर्न क्लासेस में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी अकर हो चुकी है तो उसके लिए मोस्ट लाइकली हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिटेल्स पैराग्राफ के ऊपर। अभी तक के लिए गुड ट्राई। 4 मिनट रह गए हैं हमारे पास। तो डिटेल्स में हम इसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे हमने ये मेंशन कर दिया है सारा, ओवरऑल उसका एक मेंशन कर दिया है, इट इज इनफ कि हमने पैराफ्रेजिंग में 2 लाइंस लिखी हैं, ओवरऑल में हमने 4 लाइंस लिख दी या 3 लाइंस लिख दी, दैट इज गुड। अब इसी तरह हम सर नेक्स्ट मेरा पैराग्राफ। क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट इसमें जी 150 होने चाहिए या कोई नहीं, रेंज होती है? इधर इधर 150 एग्जैक्ट नहीं होने चाहिए, 150 मिनिमम होने चाहिए। और आप 5000 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे उतने ज्यादा ग्रामेटिकल एरर होंगे, उतनी ज्यादा डिक्टेशन एरर्स होंगे। तो इसलिए मतलब 180 to 200 वर्ड्स जो होता है वो परफेक्ट होते हैं इसके लिए। जी ठीक है। मिनिमम 150 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने वन चाहिए, उससे फिफ्टी टू ज्यादा हो टू जाए। हंड्रेड के की रेंज है, इतनी रख लें। 150 से 200 मतलब रेंज नहीं है स्पेसिफिक, मतलब 150 बस मिनिमम रेंज है, उसके अलावा आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। आप ये सारी चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। मतलब आप इसको अलग से लिखें, इसको अलग से लिखें, जब हर चीज को आप अलग अलग लिखेंगे तो वो क्रॉस कर जाएगा 200 300 को भी क्रॉस कर सकता है। मतलब अभी अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये तकरीबन 70 वर्ड्स तो इधर ही बन चुके हैं। 67 वर्ड है, मैंने वैसे ही काउंट कर लिया, नीचे लिखा हुआ। 70 वर्ड्स तो हमारे पास तकरीबन यहीं बन चुके हैं। तो जब हम 2 पैराग्राफ और लिखेंगे तो 150 कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ मैं एक पैराग्राफ ही लिखूंगा तो ये 150 क्रॉस कर जाएगा मेरे एक पैराग्राफ से ही। तो इसको मतलब ज्यादा फोकस नहीं करें यहाँ पर, इसको बस इग्नोर करें। हम जब नॉर्मल अपना ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी ये जो लिमिटेशन है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, डिटेल पैराग्राफ को हम कल ट्राई करते हैं। और अभी ओवरऑल देख लेते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिटेल में हम यही होगा कि मेंशन कर देंगे कि अब इसको तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं 48% को अप्रोक्सीमेटली हाफ, तो इसको हम दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्वार्टर जो थे वो हमारे पास स्कूल हॉल्स ने कवर किए, और कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स 10% थे, और कम्युनिटी हॉल्स 18% थे। उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि बैले डांसिंग में हमारे पास अंडर 11 एज स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, 11 to 16 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम थे। ठीक है, और टैप डांसिंग में दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल थे, हाउएवर जो हमारे पास अंडर 11 वाले थे वो ज़्यादा थे। मॉडर्न में हमारे पास जो 11 to 16 वाले थे वो ज़्यादा थे, और ये जो हमारे पास थे अंडर 11 वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ थे इनके 11 to 16 से अगर कंपेयर किया जाए प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से हम क्या, मतलब मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर जब कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इतने थे तो ये इसके हाफ थे, ये इसके मोर देन हाफ थे, ये इसके मतलब इक्वल थे तकरीबन। और लेकिन जो अंडर 11 वाले थे वो ज्यादा थे, और 11 to 16 वाले थे हाफ थे। ये कंपैरिजन में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बाकी ये है कि इसके अंदर देखें, अब हमने हमारी मिस्टेक्स हैं काफी इसमें। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं और उसके अलावा पैराफ्रेजिंग में भी इश्यूज हैं, लेकिन ये है एटलीस्ट हमने स्टार्ट कर लिया है इसको, तो हम हमारा एक झाका खुल गया है कि हम राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो एक होता है ना इंसान काफी अरसे से राइटिंग नहीं कर रहा होता, चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं सारे लोग आजकल। तो वो ये है कि बस आप लोग स्टार्ट करें लिखना, और ट्राई करें कि एक क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लें कल तक अपने, मतलब उसके अंदर। तो अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं कल के सेशन में तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप रिव्यू करवा लें, उसमें मैं बता दूंगा कि आप इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या हैं, और क्या क्या आप इसके अंदर फर्दर रिफ्रेजिंग कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। इज इट बेटर कि कोई भी एक
टास्क हम सब मिलके करें, मतलब डिफरेंटली, फिर हम सब आके उस पे ही डिस्कस करें, रादर देन हर कोई अपनी मर्जी से कोई एक कर ले। इससे ये होगा कि हर किसी को अपने मिस्टेक्स भी पता चलेंगी, और लाइक इम्प्रूवमेंट हम्म, के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक जैसे है। अब सजेशन। बैठ अभी एक अप्रोच तो ये है ना जो हमने आज फॉलो की है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आज क्योंकि हमारा सेकंड सेशन है। तो थर्ड सेशन तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे पार्ट वन को। तो अभी तक हमने पाई चार्ट को कवर किया है, ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा टेबल है, प्रोसेसेस हैं, मैप्स हैं, और लाइन चार्ट्स हैं। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते इस तरह से सेशन में। तो इसके अंदर जो बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप लोग अपना अपने टाइम में एक मतलब उसको नोट डाउन कर लें, और उसके बाद आप रिव्यू करवा लें क्लास में। अपनी राइटिंग को मतलब रिव्यू करवा लें, या चैट जीपीटी से रिव्यू करवा सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो थोड़ा सा एआई बेस्ड रिस्पॉन्स देता है। आप क्लास में मतलब क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना कम्प्लेक्स राइटिंग की तरफ चला जाता है, और वो एआई बेस्ड उसका मतलब मार्किंग होगी। तो आप क्लास में करवा लें ह्यूमनाइज, यहाँ पे मतलब मैं भी हूँ, और आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। आपस में मिलजुल के हम एनालाइज कर लेंगे कि कैसे कैसा लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या एरर्स हैं, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो उससे आप फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी और फर्दर लर्निंग होगी। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही रहेगा कि एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर कर लें, सर और हम वो जो जी। नेक्स्ट क्लासेस में वो जो जो दो टास्क थे, दो पैराग्राफ थे, मतलब दो टाइप के चार्ट, वो हमने नहीं देखे, अगर हम उसको भी देख ले, क्योंकि ज्यादातर वही ना पाई नेक्स्ट चार्ट क्लास और में हम वो टेबल का भी थोड़ा जी। बहुत कल सर ने बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया हम्म, है उसका भी, लेकिन दूसरे जो उसके उसको तो देखा नहीं अभी तक। वो इजी होते हैं। मतलब अगर आपने एक टाइप कर लिया ना, जैसे ये पाई चार्ट आपने कर लिया और टेबल कर लिया, तो यही वर्ड्स हैं, आपने बार बार यही यूज करने हैं, जैसे कवर्ड, अप्रोक्सीमेटली, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, और मीन, ये स्पोर्ट वर्ड्स और कंट्रास्ट वर्ड्स आपको आने चाहिए, मील वाइल, ऑल दो, बट, बिकॉज। बाकी वो इजी होता है इसको मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने जो करनी होती है, क्योंकि आपने आपका कोई इस तरह से नॉलेज बेस्ड टेस्ट तो नहीं है। इसमें गिवन होगा आपको प्रोसेस, एक मतलब एक चीज है, उससे एरो जा रहा है दूसरी चीज की तरफ, आपने बस उसको ऐसे ही लिख देना है पैराफ्रेजिंग करके। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कवर, लेकिन उसको इस तरह से नहीं हम कर सकते ना हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट। लेकिन उसको जनरल एक टिप्स कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपने एक दो क्वेश्चन टाइप्स कर लिए हैं तो बाकी भी सेम मिलती जुलती ही होती हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको बस फ्रेजिंग, जो शुरू में हमने क्लास में देखा था ना, डिफरेंट तरह से हम कैसे फ्रेज कर सकते हैं चीजों को, क्या कर सकते हैं, बस वो उस तरह की आपको डिफरेंट फ्रेजिंग आनी चाहिए। और सिनोनिम्स आपके बिल्ड होने चाहिए। जैसे लोकेशन का मुझे भी माइंड में उस टाइम नहीं आ रहा था, इजी वर्ड है प्लेस। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, जब आप लिखेंगे आपके माइंड के जो थोड़े से आपका जो थोड़ा जंग लगा हुआ है वो हटेगा माइंड से, और फिर आप दोबारा से राइटिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल आप में से जो रिव्यू करवाना चाहे, वॉलंटियर बेस्ड है, आप वो रिव्यू करवा सकते हैं सेशन में। तो उससे काफ़ी लर्निंग होगी सबकी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर।